Good morning, students. Welcome to computer class. So today we start a new chapter number 3, using mail merge. In business, it is often required to send letters with similar information to different peoples. बिज़नेस में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर एक ही लेटर बहुत सारे पीपल्स को, डिफरेंट पीपल्स को सेंड करना होता है. The letter require the name and address of each recipient to be printed on the top. And letter में क्या क्या होता है, पर्सन का एड्रेस होता है एंड नेम होता है जो कि लेटर की टॉप पर प्रिंट होता है. सो चेंजिंग द एड्रेस ईच टाइम वुड बी वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड अ बिग वेस्टेज ऑफ टाइम. सो अगर आप बार बार एड्रेस चेंज करते रहेंगे सो उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा एंड आपको बहुत लॉन्ग टाइम लगेगा लेटर्स को सेंड करने में. मेल मर्ज फीचर इज़ यूज्ड टू कंबाइन अ डेटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट. मेल मर्ज फीचर जो है, इसकी हेल्प से आप इजीली एक ही लेटर को डिफरेंट पीपल्स को डिफरेंट एड्रेसेस पर सेंड कर सकते हो. देखिए अब मेल मर्ज क्या है आपका. मेल मर्ज फीचर ने कंबाइन किया है डेटा सोर्स को विद मेन डॉक्यूमेंट, या फिर आप बोल सकते हो mail merge is a combination of data source with the main document. It saves our time and energy to send letters at multiple addresses. इससे क्या होता है, इससे आपका टाइम भी बचता है एंड आपकी एनर्जी भी कम वेस्ट होती है मल्टीपल एड्रेस पर सेम लेटर को सेंड करने में. आप एक लेटर को मल्टीपल एड्रेस पर सेंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज. अब मैंने आपको बताया मेल मर्ज जो है वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक तो डेटा सोर्स का, दूसरा मेन डॉक्यूमेंट का. अब ये डेटा सोर्स एंड मेन डॉक्यूमेंट ये क्या क्या है, इनमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन देनी है वो देखते हैं. सो फर्स्ट डेटा सोर्स. डेटा सोर्स कंसिस्ट ऑफ मेलिंग लिस्ट. डेटा सोर्स में आपकी मेलिंग लिस्ट आती है. एग्जाम्पल नेम, एड्रेस, सिटी, पिन, टेलीफोन नंबर एक्सेट्रा. जैसे जिस भी पर्सन को आपको लेटर सेंड करना है उसका जो भी डेटा होगा, उसकी जो भी डिटेल होगी वो किस में आएगी, वो आएगी आपके डेटा सोर्स में. जैसे उस पर्सन का नेम हो गया, एड्रेस हो गया, सिटी, पिन, टेलीफोन नंबर, ये सारी चीज़ें क्या हो गया, ये सारी चीज़ें किसी पर्सन का डेटा ही तो हो गया. सो ये आ जाएगा आपका डेटा सोर्स में. द डेटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन टैब्यूलर फॉर्म अलॉन्ग विद द फील्ड नेम्स. डेटा जो होता है आपका वो कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, टैब्यूलर फॉर्म में. टैब्यूलर फॉर्म मीन्स टेबल की फॉर्म में अलॉन्ग विद फील्ड नेम, उसकी फील्ड नेम के साथ टेबल की फॉर्म में उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है. टैब्यूलर फॉर्म में है तो जाहिर सी बात है टेबल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स. सो टेबल जो है आपकी रोज़ और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है. आपका जो डेटा है वो किस फॉर्म में होगा, रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में होगा. The data source is associated with the main document, so its field name can be used in the main document. Data source जो है वो associate होगा किसके साथ, main document के साथ. so उसकी जो field name है वो आप use कर सकते हैं main document में. and it became easy to merge address along with the main document. and main document के साथ address को merge करना that is very easy. आप बहुत easily main document के साथ डेटा सोर्स को मर्ज कर सकते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ मेन डॉक्यूमेंट एंड डेटा सोर्स ही तो मेल मर्ज होता है. इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तभी तो ये मिल करके मेल मर्ज बनाता है. सो आप इन दोनों को ईजिली कंबाइन भी कर सकते हैं, डेटा सोर्स को एंड मेन डॉक्यूमेंट को. इनको कंबाइन कर कैसे सकते हैं उसके बारे में मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगी. अभी हम देखते हैं मेन डॉक्यूमेंट क्या है. डेटा सोर्स में तो आपका उस पर्सन का डेटा आ गया जिसको आपको लेटर सेंड करना है. एंड मेन डॉक्यूमेंट में क्या आ जाएगा, नेम से ही पता चल रहा है. जो मेन डॉक्यूमेंट होगा, जो लेटर में हमको कंटेंट सेंड करना होगा वो किस में आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा मेन डॉक्यूमेंट में. इट कंटेन द टेक्स्ट दैट वी विश टू सेंड टू ऑल रिसिप्टेंट. जो आप सारे रिसिप्टेंट को टेक्स्ट सेंड करना चाहते हो वो किस में आ जाएगा आपका, वो मेन डॉक्यूमेंट में आ जाएगा आपका. सो डेटा सोर्स में आपका आ गया उन पर्सनस का डेटा जिनको आप लेटर सेंड करना चाहते हो. एंड मेन डॉक्यूमेंट में आपका आ गया लेटर का जो कंटेंट होगा, जो आप लेटर सेंड करना चाहते हो पर्सनस को, उसका जो कंटेंट होगा वो आपका आ जाएगा मेन डॉक्यूमेंट में. एंड जब आप इन दोनों को मर्ज कर देंगे दैन ये आपका बन जाएगा मेल मर्ज. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ मर्ज फील्ड. अब आपकी ये मर्ज फील्ड क्या है. It is a data item like name, address, city,
पिन एक्सेट्रा। ये आपके डेटा आइटम होते हैं जैसे नेम, एड्रेस, सिटी, पिन एक्सेट्रा, विच इंस्ट्रक्ट MS वर्ड वेयर टू इंसर्ट द डेटा सोर्स, जो कि MS वर्ड को इंस्ट्रक्ट करता है कि उसको डेटा सोर्स को कहाँ पर इंसर्ट करना है। सच एज नेम, एड्रेस, जैसे आपका नेम हो गया, एड्रेस हो गया, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हो गई मेन डॉक्यूमेंट में MS वर्ड में कहाँ पर उसको इंसर्ट करना है। सो मेल मर्ज के आपके 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। नंबर फर्स्ट, क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट। सबसे पहले मेन डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना। देन स्पेसिफाइंग अ डेटा सोर्स, डेटा सोर्स को स्पेसिफाई करना। देन मर्जिंग द डेटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स को मेन डॉक्यूमेंट के साथ मर्ज करना। ये तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती चली आ रही हूँ। मेल मर्ज के 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, जो भी आपको मेन कंटेंट सेंड करना है, जो भी आपको लेटर सेंड करना है, उसका मेन डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करेंगे। दैन डेटा सोर्स को स्पेसिफाई करेंगे कि आपको किन किन पर्सनस को लेटर को सेंड करना है, उसको स्पेसिफाई करेंगे। दैन मेन डॉक्यूमेंट को एंड डेटा सोर्स को मर्ज कर देंगे आप, मर्जिंग द डेटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट को डेटा सोर्स के साथ मर्ज कर देंगे। देखिए आपको एक टेबल गिवन है, यहाँ पर मेंशन है नेम, एड्रेस, सिटी, पिन, टेलीफोन नंबर। ये जो यहाँ पर ये नेम, एड्रेस, सिटी, पिन, टेलीफोन नंबर है, ये आपके आते हैं मर्जिंग फील्ड्स में। ये एग्जाम्पल हो गया मर्जिंग फील्ड्स का। एंड इसके अंदर जो ये आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, 4 पर्सन्स के नेम गिवन है, उनका डेटा गिवन है, ये आपका आ गया डेटा सोर्स के अंदर। उन पर्सन्स का डेटा गिवन है जिनको आपको लेटर को सेंड करना है, सो ये आपका आ गया डेटा सोर्स के अंदर। एंड मेन डॉक्यूमेंट में तो लेटर टाइप करना ही है। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ मेल मर्ज। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रिएटिंग अ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे कि मेल मर्ज का डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।